ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। नशा ये है नारायणी, मन भावन ये अव्यक्त वाणी। गीता है स्वयं ये भगवान की, दिन रात जिसे सिमरण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। लगन से बड़े इसका पान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का, अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का, बड़ी मौज से इसमें स्नान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। निरंतर इसमें भीगता रहूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ओम शांति। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। तेरे मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त तुझसे जन की अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है, हैरान हो कि भगवान आया हूं मैं शरण में।
तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। दुख में न हार मानू, सुख में तुझे न भूलू, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। कवि भगवान को ढूंढ रहा है और भगवान कहीं और है। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में उसे ढूंढ रहा था, जंगलों में उसे ढूंढ रहा था। और वो क्या कर रहा था? तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। जो दुखी है, जो अनाथ है, जो बेबस है, उनमें वो मुझे ढूंढ रहा था। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मैं संगीत में गीत गा रहा था, संगीत में था, भजन में था, उसको पुकार रहा था। और वो मुझे कहाँ बुला रहा था? दीन। वो आह था किसी दीन की, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू। आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में, बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे बुलाता। तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में, बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था। मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। मैं कहाँ देख रहा था? स्वर्ग को। और वो कहाँ था? नीचे। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है, दिशाएं अलग अलग है। हैरान हो के भगवान आया हूं मैं शरण में। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। दुख में न हार मानू, सुख में तुझे न खोजू, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। एक घर था और उस घर के बाजू में एक सरकरा सा, एक नैरोड, एक मार्ग था। और घर के अंदर से एक पेड़ था और उस पेड़ की एक शाखा उस मार्ग की ओर जाती थी। और वो मार्ग लोगों का आने जाने का मार्ग था, कंपाउंड के बाहर। और वो घर का जो पेड़ था उसकी शाखा कंपाउंड से बाहर उस मार्ग पर जाती थी। लोगों ने कहा उस घर के मालिक को कि इस शाखा को हटा दो, आने जाने में मुश्किल होती है। परंतु घर का मालिक कभी मानने को तैयार नहीं था। वो कहता था ये शाखा और मोटी होगी और बड़ी होगी, फिर कम से कम 20-30 हजार रुपए तो मुझे इसके जरूर मिलेंगे, इसके लिए मैं इस शाखा को नहीं काटूंगा। लोगों ने बहुत समझाया, रिक्वेस्ट की, पर उसने कहा झाड़ मेरा है, मैं नहीं काटूंगा। कई वर्ष बीत गए, 20 वर्ष बीत गए। घर का जो मालिक था उसके पैरों में एक फोड़ा हो गया। उसे मधुमेह की बीमारी थी, डायबिटीज की। लोगों ने कहा, घर वालों ने कहा उसका इलाज करा लो। उसने कहा अभी फोड़ा बहुत छोटा है, अभी इलाज करने की जरूरत नहीं है, अभी क्यों पैसा खर्च करना है। वो बड़ा हो गया फोड़ा, पैर सड़ने लगा, गैंग्रीन हो गया। डॉक्टरों के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा पैर को काट दो। उसने कहा बिल्कुल नहीं, खर्चा भी बहुत आएगा और अभी तो यहीं तक है, यहीं पर उसका इलाज करो। पर धीरे धीरे वो गैंग्रीन विषाक्त हो गया, सेप्टिक हो गया, पूरे शरीर में फैल गया, उसकी मृत्यु हो गई। 20 वर्ष के बाद उसकी चिता पर उसके घर वालों ने उसी शाखा को तोड़कर चढ़ाया और उसको जलाया। कहानी यहां पूरी हुई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, घाव का इलाज पहले करना चाहिए। A stitch in time saves 9। जब एक
थोड़ा सा फटा हुआ है कपड़ा तभी सिला लेना चाहिए। जब ज्यादा फट जाता है तो फिर सिलाया नहीं जाता। एक है ट्रीटमेंट, एक है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन से भी पहले है प्रिकॉशन। एक और क्या सीखा इस कहानी से? दूसरों को दुख देना अर्थात क्या? खुद के लिए कबर खोदना। और बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझा था, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त तुझसे जन की अनित्यता पर, तब तू लगा हुआ था किसी दीन के। वो दीन की सेवा कर रहा था, मैं कहा था। जरूर ये साहूकार जिसका ये घर होगा मंदिर तो जाता ही होगा, पूजा पाठ तो करता ही होगा, स्वयं को आस्तिक तो कहता ही होगा, परंतु उसकी वजह से कितनों को दुख हो रहा है। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था। क्या सीखा कहानी से? किसी को दुख नहीं देना। और बहुत सारी चीजें इसमें, एक ही चीज नहीं है। और क्या? न दूसरों का फायदा किया न खुद। उसकी इच्छा थी कि उसके पैसे मिलेंगे, पर मिले क्या? नहीं, मृत्यु आ गई। और समय का क्या? समय को नष्ट करेंगे तो समय हमको नष्ट कर देगा। और क्या सीखा? डिले इज डेंजर। DID 1970 की मुरली हमने देखी है। डिले इज डेंजर, प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। टाल मटोल करना ये समय को चुरा लेता है। अब नहीं तो कब नहीं, कल भी देखा, अभी करो जो करना है। और क्या सीखा? वो फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर सका, फ्यूचर को परख नहीं सका। जो संपूर्णता की परख क्या है, उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक हो जाएगा। तो भविष्य को पकड़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया, इसलिए ये हालत। लालच बुरी बला है, सब जानते हैं, फिर भी लालची बहुत है। कोई सुझाव देता है तो उसका ध्यान देना, ये सबसे पावरफुल शिक्षा है इस कहानी की। अगर कोई हमें आके बताता है कि ये गलत है, तो सबसे पहली रिएक्शन क्या होती है? तुमको कुछ पता नहीं है, मैं राइट हूं, मुझे मत सुनाओ, तुम अपने आप को देखो। 2010 की मुरली है, अक्टूबर 2010। डबल विदेशियों से मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा, माया के दो रूप, व्यर्थ संकल्प और दूसरा मैं राइट हूं। मैं राइट हूं। दूसरा कोई भी सुझाव दे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उसको कुछ पता ही नहीं है, फिर भी नो रिएक्शन। ठीक है, उसको कुछ भी नहीं पता, वो आकर हमको सुझाव देता है कि तुमको ऐसा करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, ओके। और कल करते काल का आ जाएगा, इसके लिए जो करना है अभी करो। अच्छी सीख को स्वीकार करो। शुभ कार्यों में बिल्कुल देरी नहीं, अभी के अभी, तुरंत। एक चर्च में भाषण चल रहा था, पादरी भाषण कर रहे थे और उन्होंने कहा शुभ कार्य में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए, जैसे ही पता चला कुछ गलत है ठीक कर देना चाहिए। एक व्यक्ति सामने ही बैठा था, उसने अपना जूता निकाला, फिर मोजा निकाला, प्रवचन चालू है, फिर एक तरफ का मोजा दूसरी तरफ डाला और दूसरी तरफ का मोजा इधर डाला और उसके मोजे से थोड़ी दुर्गंध आने लगी। तो पादरी ने पूछा
क्या ये अब भी करना जरूरी था क्या? उसने कहा हाँ, आप ही ने तो कहा कि जैसे रियलाइज हो गलती तुरंत ठीक करना चाहिए। आपका भाषण सुनते ही मुझे रियलाइजेशन होगा कि मैंने मोजा गलत पहना है, इसलिए हाथों हाथ ठीक कर दिया। तो जो करना है अभी करो और दूसरों की मदद करो। कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है, हैरान हो कि भगवान आया हूं मैं शरण। अब तुम ही मार्ग बताओ, इतना भेद, तुम मुझे कहां ढूंढ रहे हो और मैं कहां ढूंढ रहा हूं। वो चाहता क्या है और हम कर क्या रहे। श्रीमत, मनमत और परमत, ये तीन चीज जिसने समझ लिया उसका जीवन सफल। श्रीमत क्या है, मनमत क्या है, परमत क्या है? ये श्रीमत है, ये मनमत है और ये परमत है। ये तीन अलग अलग हो रहा है, इतना समझ लेना ही जीवन सफल हो जाना है। तो अभी आज की मुरली की तरफ चलते हैं। बहुत बड़ी मुरली है, सबने देखी होगी, और जब ऐसी बड़ी मुरली देखी जाती है तो मन में उदासी छा जाती है, एक थोड़ा सा दर्द होता है। और विशेष रूप से जब कहा लिखा होता है 2 पॉइंट्स है, तो पहले पॉइंट तो बहुत छोटी है पर दूसरी पॉइंट का कोई अंत ही नहीं है। दूसरी पॉइंट में 10 पैराग्राफ आ गए। जब ऐसा कुछ होता है तो मन में उदासी छाती है, अच्छा नहीं लगता है। ये मुरली ठीक नहीं है, छोटी वाली चाहिए या पॉइंट वाली चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 पार्टियां, ये 5 पॉइंट्स। इसमें बोला तो है सेकंड पार्टी, पर वो सेकंड पार्टी में 10 पॉइंट्स आ गई, 10 पैराग्राफ आ गए और खत्म होने का कहीं नाम ही नहीं। ये सूक्ष्म उदासी का एक कारण है मुरली। तो आज इस मुरली को हम एक नई मेथड से स्टडी करेंगे। आदि यहां बताएंगे, आधा होमवर्क। जो सेकंड पार्ट है मुरली का, पार्टी 2, वो आपका होमवर्क रहेगा। वो बड़ा है, एक तो पूरी मुरली है, फिर पार्टी, एक पार्टी और पार्टी नंबर 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे पिछली पट्टी में हमने लोकेशंस देखे थे। पहले 7 लोकेशंस, फिर 7 को बढ़ा के 20 कर दिए, फिर 20 को बढ़ा के 25, फिर 25 को 30, और फिर 30 को 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और फिर 100। आज हम एक दूसरी मेथड लेंगे। उस मेथड को कहा जाता है द बॉडी मेथड। इस शरीर में स्टोर हाउस है बहुत बड़ा, भिन्न भिन्न अंग है। इन अंगों को ही हम लोकेशंस बनाएंगे। सबसे पहला है हेड, सिर, फिर है मस्तिष्क, मस्तक, फोरहेड, तीसरा है आंखें, फिर है नाक, फिर है मुख, फिर है कान, चिन, ठुड्डी, और फिर है गर्दन। गर्दन, ठीक है, गर्दन। फिर उसके बाद है बाह या बाजू, राइट, और फिर हाथ, और फिर लेफ्ट साइड, बाह और हाथ, फिर पेट, छाती, पेट, पीठ और कमर, ये टांग, राइट, और राइट फुट, पैर, लेफ्ट टांग और दाया बाया। तो ये टोटल ऐसे 20 लोकेशंस बनाती है। कहां पर? इसी शरीर के अंदर। उसमें से 10 आज लेंगे और 10 पर के आधार पर मुरली की 10 पॉइंट्स 10 पॉइंट पर टंगा देंगे, क्योंकि हमारे पास नई नई मेथड्स होनी चाहिए। और संसार की ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें ये सारी मेथड्स जो यहां पे बताई जा रही है एक जगह लिखी हो। तो न्यू न्यू मेथड से मुरली को स्टडी करना है।
तो पहले हम 10 पॉइंट्स लेंगे, जो कि मुरली है और पार्टी नंबर 1 है। पार्टी नंबर 2 जो है उसको आपको आज स्टडी करना है, वो आज का होमवर्क है। वो 11 से तो 20 तक। जो पार्टी नंबर 2 है उसकी सारी पॉइंट्स आप लोग वहां डाल देंगे। तो मुरली की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मुरली में पॉइंट है और बहुत पावरफुल पॉइंट है, सर्वशक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात जिसने सर्वशक्तियों को धारण किया है। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात जिसने सर्वशक्तियों को धारण किया है। और पिछले क्विज में एक प्रश्न था, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात फीलिंग से परे। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात और भी एक था, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात ऑप्शंस संकल्प में भी हार न खाने वाले, ये 2 प्रश्न थे, याद है। जो संकल्प में भी हार न खाए वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात जिसने सर्वशक्तियों को धारण किया है। शक्ति कोई एक नहीं है, शक्ति कोई अनेक नहीं है, एक ही है। वैसे तो केवल एक ही शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति। उसके अनेक अनेक नाम है, हमने 8 नाम दे दिए। जैसे इलेक्ट्रिक करंट कितना है? एक ही। वो करंट जब लाइट से आता है तो प्रकाश, वही करंट जब फैन में जाता है हवा, एसी में जाता है ठंडी हवा, उंगली में आता है तो शॉक। करंट एक ही है, शक्ति केवल एक ही है, पर उसके अलग अलग रूप है। कभी सहन की शक्ति है, आने की, सामना करने की। ये अलग अलग शक्तियां है ही नहीं, है एक ही शक्ति। एक एक शक्ति को पकड़ पकड़ कर अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं अर्थात सारी शक्तियों को मैंने धारण किया है। और आज बॉडी मेथड से कहां पर धारण किया है? सीधा इधर सिर के ऊपर धारण कर रहे हो। सोचो मेरे सिर के ऊपर क्या है? सर्वशक्तियां है। हम कौन है? मास्टर शंकर। शंकर को क्या क्या दिखाया हुआ है? जटाएं दिखाए हैं, गंगा, चंद्रमा। आइडियल हस्बैंड है शंकर संसार में। क्यों? मॉडर्न हस्बैंड कहा गया है। जोक है ना, वो मॉडर्न गर्ल से पूछा जाता है हस्बैंड कौन चाहिए, बोलती है शंकर। क्यों? वो कहता है सबसे पहला तो चंद्रमा है, तो बिजली का खर्चा नहीं रात में। दूसरा, गंगा बहती रहती है तो पानी का खर्चा नहीं। फिर तीसरा, उसके जो कपड़े हैं कुछ खास तो है नहीं, वो बाग छाल है बस, तो कपड़े धोने का झंझट खत्म। और खाता क्या है? पकाने का काम ही नहीं, कंदमूल कच्चा विच्चा खा लेता है। तो सिर पर क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात जिसने सर्वशक्तियों को धारण किया है, अर्थात जो फीलिंग से परे है, अर्थात जिसकी संकल्प में भी हार ना हो। ये कहां पॉइंट डाल दिया हमने? सिर पर। फिर आ जाओ मस्तिष्क पर, फिर आ जाओ मस्तक। इस मुरली में बाबा ने कहा है जैसे बाबा सूक्ष्म वतन में सब कुछ देख लेते हैं, सारी एक्टिविटी, ठीक है। जब तुमको अव्यक्त स्थिति का थोड़ा भी अनुभव हो जाएगा तो जैसे टीवी के आधार से दूर की चीजें समीप दिखती है, वैसे ही तुम्हें अव्यक्त वतन में क्या हो रहा है वो सब स्पष्ट दिखाई देगा। इस पॉइंट को हम कहाँ डाल रहे हैं? मस्तक पर। तो मस्तक क्या बन जाएगा? एक दूसरी मुरली पर है, ये मस्तक ही टीवी बन जाएगा। लोग देखेंगे, उनको खुद ही दिखाई देंगे अपना चेहरा इस मस्तक पर। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करते रहो तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साइंस द्वारा दूर की चीज सामने दिखाई देती है। ऐसे ही अव्यक्त वतन की एक्टिविटी यहाँ स्पष्ट दिखाई देगी। बुद्धि बल द्वारा अपने सर्वशक्तिवान के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। यहाँ कौन सी पॉइंट डाल दी हमने? सब कुछ यहाँ दिखाई देगा। अगर अव्यक्त स्थिति का थोड़ा भी अनुभव कर लो, थोड़ा भी,
तो वतन में क्या हो रहा है वो यहां स्पष्ट दिखेगा। पॉइंट नंबर 3, आंखें। बाबा ने कहा है वर्तमान समय जो तुम्हारी स्मृति कम हो गई है उसका कारण है व्यर्थ। व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म। तो सोचो ये पॉइंट, आंखें व्यर्थ सोच रही है, आंखें सोच रही है, व्यर्थ बोल रही है और व्यर्थ कर रही है। आंखों का काम कुछ और है, पर यहां हमने उसको 3 काम, ये तीनों काम जो आंखें कर रही है, जब आंखें इन तीनों कामों से मुक्त हो जाएगी तो समर्थ हो जाएगी। तो समर्थ कौन बन सकते हैं? जिन्होंने व्यर्थ को मिटाया है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल हो जाने के कारण समर्थ नहीं बन पा रहे। समर्थ न बनने का कारण क्या है? बफेलो जोन बहुत ज्यादा है। इधर की बातें, उधर की बातें, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, व्हाट इज दैट टू यू? माइंड योर ओन बिजनेस। सबसे सिंपल प्रिंसिपल क्या है? माइंड योर ओन बिजनेस। काम से काम रखना है। जीसस क्राइस्ट को सूली लग जाती है, सूली चढ़ने के बाद 3 दिन के बाद वो वापस आ जाता है अपने शिष्यों से मिलने। वो 11 शिष्य होते हैं, उनसे मिलता है। वो पीटर बैठा हुआ है, जीसस से पूछता है, वही पीटर जिसने जीसस को धोखा दिया था। धोखा इन द सेंस, जब जीसस को पकड़ कर लेके गए ईसा मसीह को, तो उसके साथ वो भाषण दे रहा था, उसको पकड़ के लेके जाते हैं, और उसको जहां पकड़ के ले जाते उसके पीछे उसका एक शिष्य भी जाता है। फिर उसको वहां पकड़े हुए है सिपाही, और ये शिष्य बैठा हुआ है, ये नहीं दिखा रहा है कि मैं उसके साथ हूं। सिपाही आते, पूछते क्या तुम उसके साथ थे? वो डर जाता है, क्योंकि उसके मालिक, उसके बॉस को तो पकड़ लिया है। वो कहते हैं क्या तुम उसके बात साथ थे? वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानता। फिर से पूछते हैं सिपाही, क्या तुम उसके साथ थे क्या, बोलो जल्दी। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो उसको जानता भी नहीं। फिर से पूछते, बोलो एक बार, क्या तुम उसके साथ थे? वो कहता है नहीं नहीं। फिर सिपाही उसको छोड़ देते, जीसस को पकड़ के ले जाते। तब उसे याद आता है कि ये तो भविष्यवाणी ईसा मसीह ने पहले ही कर दी थी कि तुम मुझे 3 बार नकारोगे। और यही पीटर है जो दिन रात डींगे हाँकते रहता है कि मेरा सबसे ज्यादा प्यार है तुमसे। वही पीटर उसको नकारता है। जब उसको पकड़ा जाता है तब वो कहता है मुझे कुछ पता नहीं। और जब फिर सूली लग जाती है, सब होता है, फिर उसको बहुत पश्चाताप होता है। और जैसे ही वो 3 बार ना करता है, वो मुर्गा बांग देता है। वो जीसस क्राइस्ट ने पहले ही भविष्यवाणी करके रखी थी कि तुम मुझे 3 बार नकारोगे और मुर्गा बांग देगा। तब उसे इतना दुख होता है। और वही पीटर, जीसस क्राइस्ट को सूली लग जाती है, क्राइस्ट 3 दिन के बाद फिर आता है, अपने शिष्यों से मिलता है। पीटर पूछता है, डू यू लव मी? क्या तुम मुझे प्यार करते हो? नहीं, जीसस उससे पूछता है पीटर से, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वो कहते हैं हाँ। जीसस फिर पूछता है, डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसे डाउट होता है, डबल की पूछ रहा है। वो फिर भी कहता है हाँ। जीसस फिर पूछता है, डू यू लव मी? वो कहता है हाँ, और रोने लगता है, उसके चरणों में गिर पड़ता है। और पीटर फिर पूछता है, ये जो जॉन है जो पीछे आ रहा है, क्या तुम उससे उतना ही प्यार करते हो जितना मुझसे? तब जीसस कहता है, तुम्हें उससे क्या? व्हाट इज दैट टू यू? यू माइंड योर ओन बिजनेस। मैं उससे कितना प्यार करता हूं तुम्हें क्या लेना देना है? तुम अपने आप से काम रखो, अपने काम से काम रखना। वो भगवान से पूछ रहा है, जितना तुम मुझसे प्यार करते हो वो दूसरे से भी इतना ही करते हो क्या? जीसस कहता है, हटो बाजू में। क्योंकि जॉन जो होता है ना, वो अनन्य होता है, कभी उसके मन में कोई संशय नहीं आया। यहां तक कि वो जो जॉन की कहानी में दिखाते हैं, जॉन को भी सूली लगती है, और वो तो ये कहता है मुझे सूली चढ़ाओ, उल्टी सूली चढ़ाओ। वो जो क्रॉस है ना, उल्टा कर दो मेरे, क्योंकि मेरे मालिक को सीधा चढ़ाया था ना, मुझे उल्टा चढ़ाओ। और जीसस ने यह भी भविष्यवाणी करके रखी थी, जैसे मुझे इन लोगों ने सूलियां चढ़ाई, तुम सबको सूली पर चढ़ाएंगे ये लोग। फिर जैसे मेरे चर्च बनेंगे, मेरी महिमा होगी, तुम सबकी महिमा होगी एक दिन।
मुझ पर पत्थर मारने वाले एक दिन मेरी ही महिमा करेंगे, ये सब उसने कह के रखा था। तो काम से काम रखना, व्यर्थ से मुक्त। तो आंखों पर हमने कौन सी पॉइंट टंगा दी? व्यर्थ देखना, सोचना, संकल्प, बोल, कर्म, तब समर्थ। अब आ जाओ नाक पर। नाक पर एक पॉइंट टंगानी है। कौन सी पॉइंट टंगाए? नहीं, नाक नहीं, आंखें। आंखें हो गया ना, फोरहेड भी हो गया। अभी नाक पर एक पॉइंट टंगानी है। कौन सी पॉइंट टंगानी है? नाक पर। आप लोग भी एक दिन खास अटेंशन देकर देखना कि सारे दिन में कितने और कैसे रूप बदलते हो। बाबा ने कहा तुम एक ही दिन में कितने रूप बदलते हो, अपने आप को देखना, इतने पोज बदलते रहते हो। तो अपने को भी देखना, अपने बहुरूपों का साक्षात्कार करना। तो नाक पर हमने कौन सी पॉइंट टंगाई है? अलग अलग पोज, कभी ऐसा नाक, कभी ऐसा नाक, कभी ऊपर, कभी नीचे। अपने आप को देखना कि मेरे कितने पोज है। अमृत वेला में क्या हूं, मुरली में मैं क्या हूं, फिर ड्यूटी में मैं क्या हूं, फिर बहुत भीड़ है उसमें मैं क्या हूं, फिर लोग जब ब्लेम करते तब मैं क्या हूं, जब कमेंट्स करते तब मैं क्या हूं, स्तुति जब करते अरे वाह बहुत ही बढ़िया, आप तो एकदम। आप जब भाषण कर रहे थे तो ब्रह्मा बाबा पीछे दिख रहे थे, ऐसे कहेंगे लोग। आपको देखता हूं तो एकदम मम्मा दिखाई देती, इतना चेहरे पर तेज है ना आपके, एकदम योगी जैसा अनुभव होता है। आपके संपर्क में आते हैं ना, बहुत ऐसा पावर अनुभव होती। तो जब ऐसा सुनते हो तो क्या लगता है? गदगद होता है अंदर से। कब ये व्यक्ति फिर से आके कुछ कहे नहीं, बस आके बैठे, क्या बताऊं। और फिर दूसरे कहने वाले अरे छोड़ो पाखंडी, भाषण बड़े बड़े करते हैं, अंदर तो कुछ है नहीं, भाषण से कुछ होने वाला है नहीं। तब क्या होता है? तो हमारे पोज कितने सारे। तो ये पॉइंट हमने कहां डाल दी? नाक। अपने आप को देखो कितने पोज बदलते हो। फिर आ जाओ मुख। मुख में क्या? वतन में आने की दिल तो सभी की होती है, लेकिन अपने आप से पूछो जो ब्राह्मण पन के कर्तव्य वो कितने किए? माउद अर्थात हमने ब्राह्मणपन के कर्तव्य कितने किए? और उसके लिए बाबा ने क्या किया? अब समय ऐसा चल रहा है कि एक एक कदम अटेंशन देकर चलने का है। टेंशन तो वातावरण में ही है, एक तो वातावरण का टेंशन और फिर पुरुषार्थ का भी टेंशन, इसलिए एक शब्द जोड़ दो, अटेंशन। तो मुख में क्या? अटेंशन। तो दो बातें हैं यहाँ पर। अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्यों को भूलना नहीं, जब तक तुम्हारे कर्तव्य पूरे नहीं होंगे तुम नहीं जा सकते। सूरज भाई जी एक अनुभव सुनाते हैं, अव्यक्त बाप दादा आए थे, नहीं दादी का क्लास चल रहा था, प्रकाश मणि दादी का। दादी ने कहा था एवर रेडी कौन कौन है, जाने के लिए तैयार कौन कौन है? तो सबने हाथ खड़े कर दिए थे। केवल 2 या 3 भाई थे, शायद जगदीश भाई थे और कोई और 2-3 लोगों ने नहीं किए। दादी ने कहा क्या तुम लोग तैयार नहीं हो? उन्होंने कहा था जब तक हमारे कर्तव्य पूरे नहीं हो जाते हम नहीं जाएंगे। मुरली में बाबा ने कहा है जब तक तुम्हारे कर्तव्य पूरे नहीं हो जाते संपूर्ण तुम नहीं बन सकते, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कर्तव्य अभी बाकी है, सेवा अभी बाकी है। तो 2 पॉइंट्स है यहाँ पर। कौन सी 2 पॉइंट्स? जब तक ब्राह्मण पर के कर्तव्य सभी किए नहीं उसके बाद ही संपूर्ण बनेंगे, और उसके लिए क्या चाहिए? अटेंशन। ये पॉइंट कहां डाल दिया हमने? माउथ। याद रखना, हम पूछेंगे सारे तुरंत। फिर उसके बाद में आ जाओ कान। कान पर एक पॉइंट टंगा दो, जैसे वो बहनें पहनती है ना ईयर रिंग्स, वैसे। सुनाया था ना आजकल सर्व आत्माएं सुख शांति का अनुभव चाहती है, ज्यादा सुनना नहीं चाहते। इसी पॉइंट को यहां डाल देंगे। लोग क्या है, यहां सुनना नहीं है उनको, और ये इस मुरली की सबसे पावरफुल पॉइंट है। जैसे संसार में धन के भिखारी होते, धन के भिखारी आते, वैसे शांति के भिखारी तुम्हारे पास आएंगे एक दिन, और फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उनको तुरंत शांति देनी पड़ेगी। जैसे कोई डूब रहा है, तिनके का सहारा चाहिए, ऐसे आप लोगों के सामने अनेक भिखारी आत्माएं यह भीख मांगने के लिए आएगी। तो ऐसी तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से भरपूर किया हुआ अनुभव करते हो। हम कितना स्वयं में भरपूर चाहिए, क्योंकि आत्माएं हमारे पास आएंगी पवित्रता की भीख मांगने। हमने अपने आप को कितना ब्रह्मचर्य और पवित्रता से भरपूर किया, कितना शांति से और आनंद से भरपूर किया, अतीन्द्रिय सुख से भरपूर किया है। सुनना नहीं चाहते,
तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था। तू ढूंढता मुझे था, मैं खोजता तुझे था। संगीत में, भजन में। ये दुखी आत्मा है, ये पतित आत्मा है। भक्ति में ये गायन है कि इन्हीं में भगवान है। भक्ति में क्या गायन है कि नर ही नारायण है। शिव ज्ञाने जीव सेवा, जे जे भेटी जे भूत ते ते मानी जे भगवंत। जो जो दिखाई दे रहा है स्वयं भगवान का रूप है, वैसे उनकी सेवा करो। इस कविता में वो भाव है। राम नरेश त्रिपाठी जी की ये कविता हमको 7th स्टैंडर्ड में थी, तब से ये याद है हमको। सुनना नहीं चाहते, क्या चाहते? अनुभव, डायरेक्ट अनुभव। उसके बाद में कहा आ गए हम? 7 चिन्ह। चिन्ह में क्या टंगाओगे? तो ऐसे अनेक आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए स्वयं अपने हर कर्म में संतुष्ट हो। संतुष्टता टंगाओ यहां पर। संतुष्ट आत्मा ही अन्य को संतुष्ट कर सकती है। सब ऐसी सर्विस करने के लिए अपने को तैयार करो। यहाँ डॉक्टर का भी उदाहरण दिया। ऐसी तड़पती हुई आत्मा प्रति 7 दिन के कोर्स के लिए भी नहीं ठहर सकती। हम कहेंगे 7 दिन का कोर्स करा दे तुमको, उनके पास टाइम ही नहीं है 7 दिन का कोर्स करने के लिए। ये वो आत्माएं होगी जो तमो प्रधान होगी, जो नॉन वेज खाने वाली आत्माएं हैं। ऐसी आत्माएं आएंगी कि जिनकी बुद्धि इतनी स्पष्ट ही नहीं है, हिंसा के भाव है उसमें। और उनको हम कहां कोर्स कराएंगे और कब क्या कराएंगे? तो स्वयं जितना संतुष्ट, तो चिन्ह और संतुष्टता को कैसे जोड़ेंगे, अभी ये प्रश्न है। मेमोरी टेक्निक। अभी तक संतुष्ट क्यों नहीं हूं? ऐसे अच्छा ऐसे या फिर अभी तक मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं? ये जोड़ दिया कहां पर? चिन्ह के साथ। अब आ जाओ नेक, गर्दन। अब ऐसा समय आएगा, देते जाओ झोली भरते जाओ, देते जाओ झोली भरते जाओ, सबको देते रहो। इधर दो उधर दो, इधर दो उधर दो। पॉइंट को कहां डाला हमने? गर्दन पर। इतनी तड़पती हुई आत्मा आएगी, उन्हें बूंद भी देंगे तो खुश हो जाएंगी। ऐसा समय अब आने वाला है। सदैव यह ख्याल करो कि जो भी आत्माएं संपर्क में आती है, उनको जो आवश्यकता है वह मिले। आत्माओं को क्या देना है? जो जो उनको आवश्यक है वो सब दे दो। दुरितान चेत्ते मिर्जावो, विश्व सधर्म सूर्य पाहो। जो जे वांछिल तो ते लाहो, प्राणीजात। ज्ञानेश्वरी में लिखा है, संत ज्ञानेश्वर लिखते हैं कि दुरितांचे तिमिर जाओ, जो अज्ञानी है उनका अज्ञान दूर हो। विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। जो जे वांछिल तो ते लाहो, प्राणीजात। जिसको जो चाहिए वो मिल जाए, जो जिसकी शुभ इच्छा है वो उसको प्राप्त हो जाए। चला कल्प तरुण चे आरव, चेतना चिंता मणिन से गाव। बोलते जे अर्णव पीयूषाचे। तो संतुष्ट कौन संतुष्ट करेंगे दूसरों को? जो खुद संतुष्ट है वो दूसरों को। तो गर्दन में ये पॉइंट टंगानी है, इसको भी संतुष्ट, उसको भी संतुष्ट, इसको भी संतुष्ट, उसको भी संतुष्ट, सबको। अरे नहीं, ये ठुड्डी में आ गया। इसको भी, सबको, हमको। वहां क्या था? जिसकी जो आवश्यकता है वो पूरी करते। वो वहां पे उदाहरण दिया बाबा ने, किसी को रोटी चाहिए और तुम पानी दे रहे हो, वगैरह वगैरह। हाँ, देते जाओ झोली भरते जाओ। अभी आ जाओ आम, दाई बाह। स्वभाव से भी सर्विस कर सकते हो। ड्रामा अनुसार किसका स्वभाव भी अच्छा मिलता है तो उस स्वभाव की भी मदद है। सहेली बनाकर किसको अनुभव से भी प्रभावित कर सकती हो। छोड़ ना दो कि यह ज्ञान सुनते नहीं है। सभी योगी नहीं बनेंगे, इतना तो समझ लो। ये नहीं समझो कि मेरे जैसे सब तपस्वी बन जाए, मेरे जैसे सब ब्रह्मचारी बन जाए, सीधा ज्ञान में आ जाए, निश्चय बुद्धि हो जाए। ऐसा नहीं होगा। उनका पार्ट उतना ही है, बस संपर्क में आएंगे, थोड़ी बहुत धन की सेवा करेंगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा उनसे एक्सपेक्ट मत करो। इसलिए बाबा ने क्या कहा, अगर कोई ज्ञान नहीं सुनते बस सहेली बनकर। ये भाइयों के लिए नहीं है, बहनों के लिए, नहीं तो भाई उल्टा पुल्टा कर दोगे। स्वभाव से सर्विस कर सकते हो। किसका स्वभाव ही ऐसा है कि स्वभाव ही सर्विस करता है। कई होते हैं ना संसार में, इतना मीठा स्वभाव होता है
कि उनका स्वभाव ही सर्विस करता है, वो कुछ ज्ञान सुनाए ना सुनाए, वो अच्छे लगते हैं बस। तो राइट हैंड अर्थात किसी को दोस्त बना लो, दोस्त बना के उसके हाथ गले में डाल के हाथ ऐसे चल रहे हैं ना, तो दोस्ती से सेवा हो जाएगी। जरूरी नहीं कि वो पकड़ के सबको ब्रह्मा कुमारी बनाना है, संपर्क में रखो बस, ठीक है। और वो उतना ही सेवा करेंगे। हॉल चाहिए बस हॉल दे देंगे, बाकी वो खुद नहीं आएंगे प्रोग्राम में, वो कभी नहीं आएंगे। उनको एक्सपेक्ट भी मत करो कि आप आओ। ब्राह्मण बनाने की कोशिश नहीं करना है, केवल मैसेज देना है बस। विदेश की बहन बताती है ना कि मैं विदेश में गई, दादी ने भेज दिया और कुछ भी सेवा नहीं हो रही है वहां, तो दादी को लेटर लिखा, दादी यहाँ कुछ भी सेवा नहीं होती है मिडल ईस्ट में। दादी ने कहा तुमको सेवा करने को किसने कहा है, तुम केवल मैसेज दो बस। ब्राह्मण बनाना ही नहीं है, क्या करना है, केवल मैसेज दे दो, छोड़ दो। उसका भाग्य होगा तो आएगा, जबरदस्ती थोड़ी कर सकते किसको। अगर बेटी, वो क्वेश्चन था ना लास्ट क्या क्वेश्चन था, बेटी ज्ञान में नहीं चलती तो क्या करो, सेंटर पे जाके जबरदस्ती समर्पित कर दो, मधुबन में छोड़ के आ जाओ, या सकाश दो। सकाश भी देने की जरूरत नहीं है, उसका जो होगा वो होगा, उसको जाना है जाने दो। जबरदस्ती हम किसी को कुछ भी नहीं कर सकते। कुमार है, उसको कितना भी पकड़ के समझाओ। हमारी एक कुमारों की भट्टी हम एक जगह कराने गए थे, तो वहां पे भट्टी से शुरू होने से पहले एक कुमार आया, वो कहने लगा अगले महीने मेरी शादी है। मैंने कहा फिर भट्टी में खतरा है तुमको तो देख लो, बैठोगे तो मुश्किल है। वो यही पूछने आया था करूं कि नहीं करूं, बोला खतरा तो बहुत है इसमें, क्योंकि भयंकर वाले तीर छूटेंगे, तो फिर देख लेना तुम। उसके बाद राइट हैंड ये हो गया। अब आ जाओ राइट हाथ पे। हाथ, तुम सभी विश्व के कल्याण के आधार मूर्त हो। यह हाथ क्या है, आधार मूर्त। अपने को आधार मूर्त समझोगे तो बहुतों का उद्धार कर सकेंगे। जो ऐसी सर्विस करते हैं वह उस खाते में, जैसे बैंक में भिन्न भिन्न खाते होते हैं, जो जो जिसकी सर्विस करने के निमित्त बनते हैं वह उस समय ऐसे ही खाते में जमा होते हैं। फाउंडेशन जितना गहरा डालेंगे उतना मजबूत होंगे। फाउंडेशन तो डालते हैं लेकिन गहराई से डालने से, जैसे सुना है संपर्क में तो लाया परंतु संबंध में लाना है। जो अनेकों को संबंध में लाता है वह नजदीक संबंध में आएगा, जो अनेकों को संपर्क में लाते हैं वह भी नजदीक संपर्क में आएंगे। तो ये थी मुरली। तो मुरली और पार्टी नंबर 1 हमने कवर किया। मुरली बंद कर दो सब, अब डायरी भी बंद। लेट अस रिवाइज। फर्स्ट पॉइंट क्या था, सिर में मार्वत शक्तिवान कौन है, ऐसे ऐसे करो थोड़ा, कौन है जिसने सारी शक्तियों को धारण किया है, वो है मास्टर सर्वशक्तिमान। मस्तक पर क्या, इधर इधर ऐसे ऐसे करो थोड़ा, इसको यहाँ पे ऐसा करो, थोड़ी आत्मा की सफाई भी होती है अच्छी। यहाँ पे एक चीज है, शरीर में सब जगह बाल आते हैं, यहाँ नहीं आते एक जगह, यहाँ बहुत कम, ना के बराबर ये जगह, किसी किसी के यहाँ तक आते होंगे पर एकदम ब्रुकुटी के बीच यहाँ। चलो वो तो अलग पॉइंट है। आ गए तो क्या करें, अभी क्या करेंगे यहाँ पर अव्यक्त स्थिति का थोड़ा भी अनुभव करोगे तो वतन में क्या चल रहा है वो यहाँ पर स्पष्ट दिखेगा, जैसे इस टीवी में दूर की चीजें नजदीक दिखाई देती है। तो ये हमने कहाँ डाल दी पॉइंट, फोरहेड। आंखों में क्या, आज आंखें कुछ और ही काम कर रही है, देखने का काम नहीं कर रही है आंखें, आंखें सोच रही है, आंखें बोल रही है, आंखें कर रही है क्या, व्यर्थ। पर इस व्यर्थ को जब हटा दोगे तो क्या हो जाओगे, समर्थ बन जाओगे। फिर नाक, नाक का क्या, कभी ऊपर कभी नीचे, अलग अलग पोज। तो क्या करना है, अपने पोजेस को देखना है। रात को सोते समय एक बार अपनी चेकिंग करनी है, चेकिंग नहीं करनी है, याद करना है सुबह से लेकर रात तक क्या क्या किया। फोटोग्राफिक मेमोरी, इधर से उठे थे, उधर से इसको मिलो, उसको मिला, किस किस के मिले, रोज ये अभ्यास करना है। ये एक अभ्यास है रात को सोने से पहले का। सो गए तो याद करने की कोशिश करो क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्या क्या किया, किससे मिले, ऊपर से। दूसरे दिन थोड़ा और गहराई में जाओ, तीसरे दिन और थोड़ा गहराई में, फिर कपड़े क्या पहने थे जिससे मिले, उस गहराई में क्या क्या बातें हुई, वो पूरे डायलॉग उसके और हमारे। तो नाक में क्या देखना है, पोजेस, अलग अलग पोजेस है हमारे।
फिर उसके बाद में आ गए मुख। मुख में दो बातें थी, ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे किए क्या, जब तक कर्तव्य पूरे नहीं करेंगे जा नहीं सकते, नॉट अलाउड। और दूसरा टेंशन, टेंशन नहीं, टेंशन के पीछे ए लगा दो, अटेंशन। फिर आ जाओ कान, तो कान के लिए क्या पॉइंट था हमारा, लोग सुनना नहीं चाहते, अब क्या चाहते हैं, अनुभव चाहते हैं, और वो भिखारी वाली पॉइंट है यहाँ पर। और तिनके के डूबने वाली दो पॉइंट है, एक है भिखारी सामने आएंगे और तुमको अपने आप को किससे भरना है, शक्तियों से, अतीन्द्रिय सुख से, और क्या, तिनके का सहारा, तो इनको अभी डायरेक्ट अनुभव कराना है। फिर आ जाओ संतुष्टता। संतुष्ट का क्या करेंगे चिन्ह के साथ, वो तो गाल हो गया, ये ऐसे संतुष्ट, चिंता नहीं, संतुष्टता, हाँ ये ठीक है, चिन्ह, चिंतामणि चिन्ह अर्थात चिंतामणि, चिंता नहीं करनी है कोई की, हाँ, चिन्ह मना संकेत, ओके। चिंतामणि से गाव, ज्ञानेश्वरी में लिखा है, जो संत होता है ना वो क्या होता है, जो संत होता है ना वो क्या होता है, सला कल्प तरुण चे आरव, एक कल्पतरु जब होता है तो क्या क्या हो जाता है, सारी इच्छाएं पूर्ण करते ना। तो संत जो होता है ना वो जंगल है कल्पतरु का, क्या है, जंगल एक कल्पतरु ही काफी है। सला कल्पतरुण चे आरव, चेतना चिंतामणि से गाव, एक चिंतामणि सारी चिंता को दूर करता है। यहां तो चिंतामणि का गांव है, कौन, वो संत। बोलती जे अर्णव पीयूषाचे, वो जो बोलता है वो अमृत है, और अमृत का क्या, सागर। अगला पॉइंट, नेक। नेक में क्या, जिसको जो आवश्यक है, जो जे वांछिल तो तेला हो, जिसको जो इच्छा है वो इच्छा उसे पूर्ण करना। उसको क्या चाहिए, कोई स्टूडेंट आता है सेंटर पर, उसको एग्जाम में पास होना है, और हम चालू करते हैं ब्रह्मचर्य कैसे धारण करना है, उसको उस समय क्या आवश्यकता है, उसको उतना ही चाहिए, उतना ही देके छोड़ दो। हाँ, बाबा ने उधार दिया, अभी कोई वो अभी अभी राज्यपाल आके गए, तो बाबा ने कहा उनको कहाँ बिठाओगे, वो एक ही पेशेंट, डॉक्टर एक ही डोज सारे पेशेंट्स को दे दे तो कैसे हो जाएगा ये उदाहरण दिया है बाबा ने, एक ही हर पेशेंट्स को, जैसे एक माँ है उसके 4 बेटे हैं, चारों को आलू पसंद है, पर एक को उबले हुए आलू पसंद है, दूसरे को चिप्स पसंद है, तीसरे को पराठा पसंद है, और तीसरे को तो आलू दम। हर एक को, एक दूसरे को दूसरा खिलाए तो पेट खराब हो जाता है। तो माँ को पता रहता है कि किसको क्या देना है, इसके लिए एक ही एडवाइस सबको नहीं दी जा सकती है, हर एक के लिए ट्रीटमेंट अलग है। 10 पेशेंट एक ही बीमारी के साथ आते हैं, 10 को अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट है, ऐसी नहीं कि एक सबको सबकी एक ही ट्रीटमेंट है, सबकी अलग अलग ट्रीटमेंट है, सबको 10 प्रकार का अलग अलग डाइट है। अगला तो नेक अर्थात जिसको जो चाहिए। अगला है राइट आर्म, स्वभाव, सहेली, दोस्त बना दो। जबरदस्ती ज्ञान में लाने का लक्ष्य रखना नहीं, खाली मैसेज दे देना है, संपर्क में लाके छोड़ देना है, उसकी इच्छा होगी ना तो आएगा। कोर्स करने का उद्देश्य ब्राह्मण बनाना नहीं है, कोर्स कराने का उद्देश्य मुरली तक पहुंचा देना, बस। हमारा काम है ट्रैफिक पुलिस, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ। कोर्स में इतना गहराई से बताना ही नहीं होता है, केवल ऊपर ऊपर से बता दो बस, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा। उसके मन में ढेर सारे प्रश्न होने चाहिए, और जो वो कहेंगे उसको ये कहते रहना कि कोर्स खत्म होने की बात पूछना, और कोर्स खत्म होने तक तब वो सब भूल जाता है, और तब उसको बोलना आपके जो भी प्रश्न बचे अब मुरली में उत्तर मिल जाएंगे। मुरली कोर्स में पूरा बताना ही नहीं होता है, कुछ नहीं बताना है उसमें, ऊपर ऊपर से बता देना है और छोड़ देना है, सस्पेंस, थ्रिलर, क्लाइमैक्स पे छोड़ देना है। दैट इज द टेक्निक। वहां पे एक ही काम करना है, जैसे कल भी हमने देखा था, अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ, बोलना कम है, अनुभव ज्यादा कराना है, बस। क्योंकि उसके पास जो प्रश्न है उसके उत्तर दो, वाद विवाद ही होगा उससे, और कुछ भी नहीं होगा, केवल वाद विवाद। अभी अभी मुरली में, साकार मुरली में आया था कुछ दिन पहले, तुमको रूरियान करनी है आपस में, धारणा के लिए पॉइंट नंबर 1, नहीं धारणा के लिए पॉइंट नंबर 2, तुमको किसी से वाद विवाद नहीं करनी है, आपस में रूरियान करनी है, वाद विवाद नहीं करना है।
अभी था ना, सैटरडे मुरली थी। धारणा के लिए पॉइंट नंबर 2। तो कहाँ थे? नाक पर नहीं थे हम, हाथ पर थे। ऊपर भी खिसक गए आप। फिर है हाथ। हाथ क्या? आधार मूर्त। तो यहाँ ये मुरली पूरी हो रही है। अभी आपके लिए होमवर्क है, जो पॉइंट नंबर पार्टी नंबर 2 है उसको आप डालेंगे। लेफ्ट आर्म, लेफ्ट हैंड, और एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ है जिसमें बॉम्बे से मिल रहे, दूसरे पैराग्राफ है बांदेलियो से मिल रहे। बांदेलियो को क्या कहा बाबा ने? सृष्टि में तुमसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है, इतनी तड़प तुम में है। जो स्वतंत्र है उनमें तो कोई तड़प ही नहीं होती है, जो बांधेली होती है उनमें तड़प। तो सारी सृष्टि में सबसे अधिक भाग्यशाली तुम हो कि तुमको बंधन है। इसलिए ये नहीं कहते रहो हमको बंधन है, हम याद नहीं कर सकती, हम सेवा नहीं कर सकती। तुम्हारी याद ही सेवा है। तो इस पॉइंट को कहीं ना कहीं डाल दो। तो एक तो छाती है, फिर पेट में डालना, फिर पीठ में डालना, फिर कमर में डालना, राइट लेग, लेफ्ट फुट, राइट फुट, लेफ्ट और लेफ्ट। ये 10 पॉइंट्स में आपको वो मुरली डालनी है। तो ये आज का होमवर्क, ठीक है। और एक दूसरा होमवर्क, इस मुरली से हम अभी 25 प्रश्न ग्रुप में डालेंगे, उसके उत्तर आपको लिखने हैं। यही पार्ट 2 से, केवल पार्टी नंबर 2 से जो है ना, उसको एक बार पढ़ लेना, फिर दूसरी बार पढ़ लेना। दोपहर तक ये प्रश्न 25 प्रश्न ग्रुप में डालेंगे, बिना देखे उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुछ कुछ प्रश्न अभी बता रहे हैं। समय नष्ट नहीं करना है, फौरन निर्णय करना है कि डैश डैश। क्या हो सकता है? राइट है या रॉन्ग है? समय वेस्ट नहीं करना है, तुमको फौरन निर्णय करना है जीवन का। क्या? कौन सा निर्णय? ये ढूंढना आप, ठीक है। इसमें कौन सी 2 प्रकार की बचत होगी? ये अगर कर लोगे तो 2 प्रकार की बचत हो जाएगी। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा, अपने को जब बदलोगे तो क्या होगा? इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है ना, ए बी सी, सीधा उत्तर लिखना है। नो ऑप्शंस, वो भी एक आदत नहीं बना लेनी है ऑप्शंस। जब तुम अपने को बदलोगे तो सर्विस अपने आप होगी, दूसरों के बदलोगे विश्व संसार बदल जाएगा। ढूंढना। मनपसंद के साथ साथ और क्या बनना है? संतुष्टता के सर्टिफिकेट कहाँ काम आएगा? मतलब मुरली पड़ी है, मतलब मुरली पड़ी है। तो ऐसे 25 प्रश्न ग्रुप में पोस्ट होंगे दोपहर तक, और उसको बिना देखे उत्तर लिखना है। तो तब तक आपके लिए छोटी, कितना भी पढ़ने बार, कितनी बार भी पढ़ना है पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि वो। और दूसरा, ये मेथड एकदम गलत है, हाईलाइट करना। मेमोरी टेक्निक में इसे रॉन्ग मेथड कहा जाता है, क्योंकि इसमें कलर का कंफ्यूजन होता है। इसके लिए यहां पर हाईलाइट नहीं करना है, पेंसिल लेनी है और कीवर्ड्स मार्क करना है। कीवर्ड्स 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 कीवर्ड्स, हाईलाइट नहीं करते बैठना है, ठीक है। ये हाईलाइट की मेथड को बंद करो। हाँ, वो बता रहे, जस्ट आपके लिए नहीं बोल रहे। अच्छा, 1 साल पहले किया था, उसके बाद में बंद है। एकदम कोरी दिख रही है किताब, जरा भी, बिल्कुल। ये लोगों ने अव्यक्त वाणियों की किताब रखी है घर पे, और वो किताबें चिल्ला रही है। हमारा क्या करना है? हमारा करना क्या है? 10-10 साल से अव्यक्त मुरलियों की किताब लॉकर में बंद है। फिर जब कमरे चेंज करते या सफाई करते तो इधर से उधर रखते, उधर से उधर रखते, और किताबें दिन रात चिल्लाती है। हमारा करना क्या है? मेरी पुकार सुनो, मेरा दोष क्या है? आखिर तुमने मुझे खरीदा क्यों मधुबन से? तुम मेरा क्या करने वाले हो? कुछ तो करो मेरा। किताब ऐसी पुकार रही है। तो ये मुरली है, सेकंड पैराग्राफ, ये सेकंड पार्टी यहां से चालू हो रही। 1 पेज, फिर 2 सेकंड पैरा, 3rd 4th 5th 6th तो बहुत बड़ा है, 7th 8th लंबी है। तो इसमें से 25 प्रश्न निकालेंगे, बिना देखे चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसी में से प्रश्न निकालेंगे और कोई ऑप्शंस नहीं होगा, सीधा प्रश्न होगा और उत्तर लिखना है, ठीक है। देख के नहीं लिखना है। ओपन बुक एग्जाम, एक दूसरी एग्जाम होती है जिसको कहते हैं ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम अर्थात किताबें सामने रख के लिखो। ये भी आज आ रहा है, क्योंकि टीचर नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स फेल हो। ओपन बुक एग्जाम की
ढूंढने में टाइम चला जाता है, यहाँ तो कहाँ ढूंढोगे और कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए बेस्ट है कि एक बार पढ़ लो, दूसरी बार पढ़ लो, तीसरी बार पढ़ लो, और पढ़ते पढ़ते ये सोचो कि क्या प्रश्न हो सकता है, सरल चित्त की निशानी क्या है। जो स्वयं सरल चित्त रहता है वो दूसरों को भी सरल चित्त बना सकता है। यही प्रश्न है। नहीं आएगा आया हुआ नहीं आएगा, तो ये तुरंत उत्तर है ना सामने ही। तो जब इस तरह के प्रश्न और इस तरह का उत्तर होता है ना, तो ये तो समझ लेना ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि इतना सिंपल तो हम डालेंगे नहीं। तो ये पूरे पॉइंट्स आप नोट कर लो। तो आज का होमवर्क नंबर 1 है, अभी जो सुना उसको एक बार रिवाइज करेंगे 10 पॉइंट्स, और अगले जो बचे हुए 10 है वो डालेंगे, और तीसरा होमवर्क है वो प्रश्न उत्तर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते, फिर पूरा करते। सबसे पहला मास्टर सर्वशक्तिमान, उसके बाद में अव्यक्त स्थिति का अनुभव, उसके बाद में व्यर्थ से मुक्त, उसके बाद में पोजेस, उसके बाद में ब्राह्मणपन के कर्तव्य, उसके बोलना और अटेंशन, और उसके बाद संतुष्टता, सुनना नहीं है अनुभव कराना है, उसके बाद में जो जिसकी आवश्यकता है पूर्ण करना, उसके बाद में संपर्क में लाना, और ये आधार मूर्त। कहां से कहां डाल दिया है ये तो बॉडी मेथड है, ये दूसरा है, इसका उससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। ये तो 20 हमने अभी बनाए, वैसे आप इसके 50 या 100 भी बना सकते। शरीर में इतने अंग है, जो मेडिकल का स्टूडेंट होगा वो तो आंख में ही 50 बना सकता है, केवल एक आंख में ही इतने चीजें हैं, रेटाना से लेके कोराइन की, आंख में ही 50 तो वही बन जाएंगे। अगर कोई मेडिकल का दांत जो है, खाली दांत, एक एक दांत के ऑर्गन्स और नाम, उससे ज्यादा बन जाएंगे। जो जिस मेडिकल वाले तो कितने भी बना सकते हैं, ये तो हमने जनरल जानबूझ के बड़े बड़े रखे। नहीं तो नाक में ही ईएनटी का कोई सर्जन होगा, शरद मेहता सर आएंगे तो वो नाक में ही 25 लोकेशन बना सकते इधर ही नाक में, कान में। और वो ये और इसमें फर्क नहीं है ना ज्यादा, इसलिए वो कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें हमको अलग अलग चाहिए, एकदम अलग अलग, नहीं तो ये कान और ये कान 2 है, इसके 2 बना सकते हैं, पर वो कम कंफ्यूजन, इसलिए खाली 20 रखे हैं। आप अपने 50 बना लो, कितने भी बना सकते हैं। ओम शांति। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। गीता है ये स्वयं भगवान की, दिन रात जिसे सिमरन मैं करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। उचारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर, लगन से बड़ी इसका गान करूं, बड़े प्यार
उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का, बड़े मौज से इसमें स्नान करूं। बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा। बरसी है जो परमात्मा बारिश, निरंतर इसमें भीगता रहूं। बड़े प्यार से उसमें